And today I'm going to explain the topic is indicator. What is the indicator? Indicators. So हमें first of all we have to know that the what is the indicator. कह सकते हैं the many substances that show one color in an acidic medium and another color in basic medium. Okay, such substances are called the indicators. Understood, student? Means the indicators क्या है? Many substance, बहुत सारा substance that show the one color in acidic medium, जो एसिडिक मीडियम में एक कलर शो करते हैं और बेस मीडियम में दूसरा कलर शो करते हैं. इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. अब यही इंडिकेटर्स क्या हैं? अब कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या है? लिटमस है और टर्मरिक है, फिनोल्फथेलिन है, फथेलिन एटसेट्रा. तो क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? इंडिकेटर्स हैं. अब इंडिकेटर्स को भी इसके जो टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर के टाइप्स भी क्या हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 जो पहला टाइप्स है वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर. सेकंड टाइप क्या है हमारा? सेकंड टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. एंड द थर्ड टाइप है इसका सिंथेटिक indicators. Next, synthetic universal indicator. So these are 4 types of the indicators. One is natural. The first is natural indicators. तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा, इनको जो ऑब्टेंड किया जाता है ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर बोले तो इन्हें नेचुरल तरीके से इन्हें क्या है? ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल कर देते हैं. नेचुरल यू विल गेट बेटर. तो नेचुरल क्या है? इसके जो नेचुरल तरीके से इन्हें फाइंड किया जाता है. जैसे कि क्या है? सबसे इनकी जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लिटमस. क्या होता है? लिटमस. नेक्स्ट होता है हमारा टर्मरिक और नेक्स्ट होता है रेड गैबेज. अब इसमें बता दो स्टूडेंट कि जैसे लिटमस पेपर हैं, अगर हम लिटमस पेपर को अगर एसिड में क्या बोलते हैं डिप करेंगे तो एसिड क्या है? ब्लू पेपर को रेड बना देगा. ये जो है एसिड क्या काम करता है? एसिड ब्लू को रेड बना देता है. ब्लू बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड, मीन्स ब्लू से रेड हो जाएगा. अगर हम बेस में अगर उसको डिप करते हैं रेड वाले को तो रेड से ब्लू हो जाएगा. ये इस तरह से आइडेंटिफाई करता है. जो टर्मरिक है, टर्मरिक क्या है? इसका जो कलर होता है
वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है अगर बेस में इसको हम डिप करते हैं तो। बेस के साथ हो जाता है रेडिश ब्राउन, क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। अगर हम इसको वाटर के साथ इसको अगेन इसको मतलब एसिड के साथ करते हैं तो अगेन इसका रंग क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एसिड के साथ इसका कलर येलो हो जाएगा और बेस के साथ इसका रेडिश ब्राउन हो जाएगा। मीन जो एसिड होगा, एसिड से स्टार्ट हो जाएगा येलो, क्या जाएगा, येलो। तो ऐसी रेड गैबेज है। रेड गैबेज की जो कलर है, जो जूस है, वो क्या हो जाएगा, उसमें भी ऐसा ही होता है। जो बेस है, बेस के साथ क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, बेस के साथ हो जाएगा ग्रीनिश, क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। और जो एसिड है, और एसिड के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिंग क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, रेडिश। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ये नेचुरल इंडिकेटर की डिटेल थी आपकी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कौन सा सेकंड वाला है, या जो बी सेकंड वाला ये बी पार्ट है हमारा, वो क्या है, ऑल फैक्ट्री, क्या है, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, ये इनकी जो स्मेल है, इसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो चेंज द स्मेल, चेंज द, इनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, तो है अनियन, और दूसरा है वनीला, क्या है, वनीला। अगर हम बात करें अनियन की, तो जैसे ही अनियन या तो इसका जूस हो या फिर इसका पीस हो, अब इसकी जैसे ही इसमें अगर बेस हम मिलाते हैं, बेस क्या काम करता है, इस जूस के साथ मिक्स होकर के स्मेल लॉस हो जाता है, स्मेल लॉस हो जाता है। मीन्स जैसे कि जूस इसका अनियन के जूस में हम क्या बेस मिला देंगे तो इसका स्मेल बिल्कुल इसमें से चली जाएगी। तो और क्या बोलते हैं, और जो एसिड है, अगर हम एसिड अगर इसके जूस के साथ, किसके, अनियन जूस के साथ अगर हम एसिड अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मेल डज नॉट लॉस। समझ में आ गई, स्मेल डज नॉट लॉस। वनीला का क्या है, वनीला का क्या है बेटा, इसमें इसकी भी स्मेल पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 3 नेक्स्ट आता है इसका बेटा सिंथेसिस, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह सकते हैं, प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, प्रिपेयर इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मीन्स ऐसे इंडिकेटर जो कि लैब में प्रिपेयर करे जाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड करे जाते हैं, उसे क्या सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जांपल में अगर बात करूं, कौन सा है, बहुत सारे इसमें हैं हमारे, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज है, और क्या है, फिनॉल फतेलिन है, फिनॉल फतेलिन, ये क्या है, दोनों ही क्या है, एटसेक्टर कर देते हैं। ये क्या है, दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। और जो फिनॉल फतेलिन है वो क्या है, कलरलेस है। जो फिनॉल फतेलिन है वो ये क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है। और कलरलेस होने के बावजूद जब हम इसमें और एसिड मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये कलरलेस बन जाता है। कौन, फिनॉल फतेलिन। अगर इसमें हम बेस अगर मिलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम एसिड इसमें मिलाते हैं किस में, फिनॉल फतेलिन में, तो ये कलरलेस हो जाता है। अगर इसमें हम
बेस अगर मिला दें तो ये चीज़ जो हो जाती है वो पिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? पिंक हो जाती है। अंडरस्टूड? यस। आगे चलते हैं। ऐसी मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज क्या काम करता है? जब इसमें एसिड मिलाते हैं, जब हमें एसिड अगर मिक्स करेंगे, एसिड से मिक्स अगर करेंगे हम, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कलर हो जाएगा रेड। अगर इसमें हम अगर बेस अगर मिक्स करते हैं तो कलर हो जाता है येलो। क्या हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे इसको स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसकी जो डिपेंड करता है एसिड और बेसिक नेचर को फाइंड करने के लिए, वो उसकी पीएच स्केल पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखेंगे, अब जिस सॉल्यूशन का जैसा कलर होता जाएगा उसकी पीएच वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाती है। जैसे कि क्या है, सबसे पहले जीरो अगर है, जीरो अगर है तो डार्क रेड रहेगा, रेड है तो 1 रहेगा पीएच, और रेड है थोड़ा लाइट हो जाता है तब भी, और ऑरेंज रेड हो जाता है तो 2। इस तरह से आप कलर देख रहे हैं। तो पीएच ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, जिस सॉल्यूशन में हम कलर डालते जाएंगे इनमें से कोई सा कलर आता है तो पीएच वैल्यू के बेस पे ही उनको आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर CBSE 10th class exam. If you have any doubt, you can tell me in any time. Okay.